प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सोमनाथ में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा में भाग लिया है। 1000 साल हो गए हैं जब सोमनाथ पर पहली बार अटैक हुआ था और आज जो है प्रधानमंत्री ने कई विषयों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि गजनी और औरंगजेब चले गए लेकिन सोमनाथ आज भी वही खड़ा है। इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सतपाल महाराज, जो कि आप उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। सर, आज सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को बड़े गर्व के साथ पूरा देश मना रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? बहुत प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा जो है उसमें लगे हुए हैं, कर रहे हैं और पूरा देश उसको देख रहा है। ये हमारे लिए, सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि भारत का प्रधानमंत्री त्रिपुंड लगा के, चंदन लगा करके और भगवान शिव का अभिषेक कर रहा है। और विशेषकर सोमनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पर से खड़े होकर के अगर आप साउथ पोल को देखें तो कहीं भी मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है और सीधे साउथ पोल का आप जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से सोमनाथ वो शक्ति है जहाँ से निश्चित रूप में सब बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत से बातों पर उल्लेख किया, जिक्र किया, पर हम सब लोगों को बड़ा गौरव है कि आज उसी वैभवशाली जो हमारा भारत रहा है उसी वैभव के साथ, उसी सम्मान के साथ आज सोमनाथ खड़ा हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ पैसे के लिए ही सोमनाथ को लूटना होता तो वो तो पहली बार में ही हो जाता, लेकिन ये पूरी जो साजिश थी वो संस्कृति को ख़त्म करने की थी। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप में संस्कृति को ख़त्म करने की थी। और आपने देखा होगा उसके बारे में आता है कि वहाँ पर जो लिंग था वो आकाश में तैरता रहता था। एक चुंबकीय ज्ञान भी था लोगों के पास, किस प्रकार से लोगों ने उसको आकाश में फ्लोट किया हुआ था बिना किसी सहारे के। तो वो टेक्नोलॉजी जो हमारे पास थी उसको भी समाप्त करने का उनका अभियान था और लोग चाहते थे कि ये टेक्नोलॉजी हमारी संस्कृति ना रहे, हमारा विज्ञान ना रहे, उसको समाप्त करने की साजिश थी। एक आखिरी सवाल, इस बार आज आप बुक फेयर में भी आए हैं, आपने यहाँ पर कई कार्यक्रमों में भाग लिया है। इस बार जो बुक फेयर है उसमें जो है जो थीम रखी गई है वो शौर्य और साहस रखी गई है, क्या कहना? आप तो खुद डिफेंस कमेटी में निश्चित रूप में बहुत ही मैं गौरव का विषय है ये कि इसमें शौर्य में कि आपने तीनों फौजों को आपने रखा है इसमें, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपने जो है निःशुल्क इसको कर दिया है। तो काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं, काफ़ी किताबें खरीदी जा रही हैं। और इलेक्ट्रॉनिक युग के अंदर किताब एक ऐसी चीज़ है जो घर के अंदर रहती है और हमेशा ज्ञान का प्रसार करती रहती है। सरस्वती की पूजा करनी है तो पुस्तकों को घर में रखना होगा। तो आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग परचेजिंग कर रहे हैं। मुझे भी कुछ पुरानी किताबें देखने को मिली और ख़रीदने को मिली जो बिल्कुल आउटडेटेड हो गई हैं, वो किताबें देखने को मिली। तो मैं समझता हूँ कि दोबारा इनका रिप्रिंटिंग होना और डिजिटाइज होना बहुत आवश्यक है, जो हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर इस काम को कर रहे हैं। तो क्या उत्तराखंड सरकार भी पुस्तक मेले के बारे में या आपने खुद विषय में रखा है इस बात को रखा है और हम भी पुस्तक मेला करने जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। और हम चाहते हैं कि जो हमारे पुरानी जो शास्त्र हैं, पुरानी जो पांडुलिपियाँ हैं वो डिजिटाइज हों। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।